वैसे रेबल प्रभास की सलार सीज फायर न्यू ईयर का वो सिनेमैटिक बॉम्ब है जो थिएटर को स्टेडियम बनाने का कैलिबर रखता है और इस एटॉमिक बॉम्ब को फटकर रिलीज होने के लिए बस गिनती के डेज बचे हैं। पर फिर भी चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी भला की चीज है जो डार्लिंग प्रभास के करियर की मोस्ट वायलेंट मूवी को साल नहीं सलार बनाता है। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। Not in Jurassic Park. पॉइंट नंबर 3, रेबल प्रभास का माचो टेरर लुक। अब जो भी बंदा इस मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को अपने इनिशियल डेज से फॉलो कर रहा है वो सारे स्वीट 69% लोग, ऑडियंस और फैंस इस एक्सट्रीम एक्स फैक्टर को अल्टीमेटली जानते हैं कि जब ये मोस्ट वायलेंट मूवी ऑफिशियली अनाउंस हुई थी तब जो रेबल प्रभास का सलार का फर्स्ट लुक इंडिया के पॉप कल्चर में जो तहलका मचा रहा था, कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पर ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि प्रशांत नील और प्रभास के किलर कोलैबोरेशन के अंदर बन रही सलार ये मूवी लिटरली एक डायनासोर लेवल की हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है, क्योंकि लॉजिकली एंग्री यंग मैन वाला प्रभास का ब्लडी लुक इस बात की और एक बड़ा गॉडजिला लेवल का इशारा कर रहा था कि सलार मूवी के अंदर एक ऐसा वायलेंस से भरा आर रेटेड मिसकार देखने को मिलेगा जिसके ब्लडी लॉन्ग एक्शन को विटनेस करने के बाद क्या पता थिएटर में सभी की आंखें फटकर बाहर निकल आए। और इस मौत के तांडव का टीनी मिनी ग्लिम्स हमने टीजर के अंदर देख ही लिया है और डायनासोर सलार का ये ब्लड से भरा पंच ही काफी है मेकर्स के इरादे चौड़े में बताने के लिए कि इस मूवी के अंदर रेबल प्रभास का आइकॉनिक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर सलार क्या धूम मचाने वाला है। और इस फ्रिकिंग चीज का पता ऑडियंस को जमाने पहले ही प्रभास के इस बैडएस लुक को देखकर ही पता चल चुका था। पॉइंट नंबर 2, केजीएफ का कनेक्शन। अब यहाँ पर मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी की बात हो रही है और उसमें मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर केजीएफ का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि मैंने इससे पहले सलार रिलेटेड वीडियो में पूरा जोर देते हुए कहा था, टीजर के अंदर का ये 8 माइक्रो सेकंड का केजीएफ के चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन का ये फकिंग सीन इंडिया के उस हर लॉयल केजीएफ सलार मूवी के फैंस की क्रेजी फैन थीरीज को अल्टीमेट वे में सच किया है जिसके बारे में सोचने भर से ही मजाक उड़ाया जाता था। बट आज के डेट में 360 डिग्री के वे में केजीएफ यूनिवर्स के सिनेरियो को लेकर जो डेडली लेवल के चेंजेस आए हैं, कहने का मतलब ये है कि अब तो सलार मूवी के क्लाइमेक्स में रॉकी द मॉन्स्टर की एंट्री से लेकर ब्लडी सलार मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जूनियर एनटीआर की बीस्ट लेवल के एक्सटेंडेड कैमियोस के रूमर्स, थ्योरीज और न जाने कितने तरह के इपिक चीजें पॉप कल्चर के अंदर पूरी इंथुजियाज्म विद फोर्स के साथ सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि 99% के चांसेस के साथ सलार में केजीएफ का इंसैनिटी से भरा कनेक्शन इस मोस्ट वायलेंट मूवी के अंदर हमें प्रोबेबली देखने को मिलेगा ही, क्योंकि लॉजिकली ग्राउंडेड रहकर रॉकी भाई के कैमियो और जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को भी छोड़ दिया जाए तब भी कुछ नहीं तो केजीएफ के डार्क वर्ल्ड से फरमान और फातिमान का तो कैरेक्टर है ही, जो अल्टीमेटली सलार मूवी के अंदर ही डायनासोर का बड़ा स्टेप रखते हुए केजीएफ की मॉन्स्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स के जायंट गेट को ओपन करने का काम करेगा। तो उस हिसाब से केजीएफ यूनिवर्स तो कंफर्म ही है। वही नंबर 1 पॉइंट है सलार द सागा। अब देखो ये बात किसी भी लौंडे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सलार द सागा का फकिंग मतलब ही ये है कि मूवी को 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। और आंखें फाड़कर मोटे तौर पे देखा जाए तो ये विजनरी प्रशांत नील का मास्टर स्ट्रोक फिल्मिंग का स्टाइल है, जहाँ बंदा ऑलवेज पार्ट 1 में फिल्म के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए अच्छे से बिल्ड करता है, साथ ही मूवी के भौकाल से भरे कैरेक्टर्स को टेरर लेवल पर डेवलप भी करता है और फाइनली क्लाइमेक्स में एक ऐसा जी फाड़ के रखने वाला पावरफुल क्लिफ हैंगर के साथ मूवी की स्टोरी को छोड़ देता है, वो भी किलो के एक्शन और इमोशन के साथ। तब उस गोल्डन मोमेंट पर ऑडियंस पूरी तरीके से पागल हो जाती है पार्ट 2 को देखने के लिए। यानी ऐसे ही केजीएफ चैप्टर 2 ने भौकाल से भरे 1200 करोड़ नहीं छापे बॉक्स ऑफिस पर, वो आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 1 का बटरफ्लाई इफेक्ट था जिसने चैप्टर 2 को मॉन्स्टर ब्लॉकबस्टर बनाया। और ये इंडिया के पॉप कल्चर को पागल करने वाली फकिंग हिस्ट्री सलार सीज फायर पार्ट 1 के अंदर फिर से रिपीट होने वाली है, क्योंकि रेबल प्रभास की सीज फायर का क्लाइमेक्स इतना हाई वोल्टेज होने वाला है जो बिग स्क्रीन पे जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस देने के साथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से माइंड को शेक करने का भी काम करेगा और सभी के लिए एंड में एक ऐसा फकिंग क्वेश्चन खड़ा करेगा जिसके आंसर को जानने के लिए अगेन सलार 2 का गरम तवे पर बैठ के सभी वेट करेंगे। और यही वो एक्सट्रीम बला की चीजें हैं जो रेबल प्रभास की मोस्ट वायलेंट मूवी को साल नहीं सलार बनाता है। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। Fasten your seatbelt.